नाम सहाबा का लेकर उस लानती कुत्ते यजीद, अमर बिन अल-आस, मरवान मलऊन जैसों को तुम सहाबा की कैटेगरी में लाकर उनकी हिमायत में काम करते हो। खुदा की कसम हम इनसे इतनी नफरत करते हैं कि हम अपने कुत्तों के नाम भी इनके नाम पे नहीं रखते। तुसी है जो कुत्तियों साफियां नहीं शब्द तुसी समझते हो हम इनको साफा के छतरी तरह प्रोटोकॉल देंगे और इनको शील्ड देंगे। ये लानती छोड़ी जुत्ती नहीं नोकते। बेशक बेशक कहते हो जी रोज रोज करते हो। मैं तुमसे पूछता हूँ बताओ कौन सी रोज रोज? 15 साल पहले एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, उसके बाद 10 साल पहले एक लफ्ज मेरे को गुमान में नहीं था। कितना बोलो? 10 साल पहले। फिर 5 साल पहले वही कुल कितने केस हुए? 3 केस। कि जी ये बार बार करता है। बार बार का क्या मतलब है? मुआविया की जंग हुई, हम अली के हक में थे, मुआविया के खिलाफ। हमें नो डिमांड मुआविया, नो मुआविया। ये फकीर का मिशन है, ये फकीर की सोच है जो जहन्नुम में जो लगाते हैं फतवे। मैं इन 2 नंबर फतवों से डरता नहीं। और मौला अली के मुकाबले में आने वाले वो कोई भी हो, वो क्या था? खता पे था, गलती पे था, खता पे था, गलती पे था। जनाब मुआविया ने गलत किया, उनकी ये गलती है। जनाब मुआविया ने गलत किया, उनकी ये गलती है। आजकल पोस्टें चल रही हैं बहुत सारी, और मेरे मौला अली के साथ एक साहबी है, उनका नाम लग के कहा जाता है फलां और फलां अली, और वो भाई भाई। ये आले सुन्नत का मिजाज नहीं है, ये खारजियों और नास्तियों का तरीका है। सिर्फ इतना कहने पे कि अली पहले नंबर पे है, ऐसे कहने वाले को राफसी कह दिया गया, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अली दा पहला नंबर। आजकल लोग अपनी लादियां दे पुट्ठे सीधे नाम रखने शुरू कर देते। और जहलियत के दौर में अगर कोई नाम रखते थे, चाहे वो कितने ही बड़े बंदे का नाम क्यों ना हो, जहलियत के नामों को यहाँ अप्लाई मत करो। वो एक माना है हजरत, एक ना है, उसका माना बनता है भौंकता कुत्ता। तो बड़े फख्र नाल रखते हैं। मैं आख्या वाह इसम बा मुसलमान नजर आते हैं हजरत। तो अपने अबू सुफियान जैसा पलीद, अपने अबू सुफियान जैसा पलीद। तो कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिक पलीद होता है। आपने उनको पलीद कह के तो बाहर हो दिया। क्यों करें? ये रोजा रखा वहां वो लोग करते हैं जिनके पास दलाइल नहीं होते। ये कह सकते हैं कि फारूक आजम जब तक जब कलमा नहीं पढ़ा था तो वो पलीद थे? नहीं कह सकते। आयशा पर जब हुआ आपके कुत्ते जब वो भौंके, जब वो जा रही थी तो आपने फरमाया मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई। उन्होंने फरमाया था आयशा वो कैसा दिन होगा जिस दिन वो आपके कुत्ते तुझ पर भौंकेंगे। ये हदीस सही है, वो आपके कुत्ते तुझ पर भौंकेंगे। तू याद रखना जब तू आपके कुत्ते तुझ पे भौंके तो यकीन कर लेना अली हक पे होगा। कुत्ते तुझ पर भौंकेंगे, ये कुत्ते तुझ पर भौंकेंगे, ये कुत्ते तुझ पर भौंकेंगे, ये कुत्ते। फजूर की तस्वीर, हुसैन मेरे नबी की तस्वीर, यजीद का नाना ईसाइयों का सरदार बगदल, यजीद की मां फाहिशा और मैसून बिनते बगदल। ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਦੀਆਂ सख्तियां नहीं सुन सकते, पर सीधे हकीकत दसने। और मैं जानबूझ के करता हूँ, तुम क्या समझते हो मेरे मुंह से वैसे निकलते हैं? और मैं जानबूझ के करता हूँ, तुम क्या समझते हो मेरे मुंह से वैसे निकलते हैं? मैं ये खुल के कहता हूँ, बजाय इसके कि आप मुझसे सवाल करें मैं जवाब दे देता हूँ। अली और जनाब मुआविया की जंग हुई, हम अली के हक में थे, मुआविया के खिलाफ। हमें नो डिमांड मुआविया,
نہیں علی معاویہ نہیں، گھبرائیں کیوں، شرمائیں کیوں، دھمکے کی چوٹ پہ کیوں نہ کہیں نو معاویہ؟ یہ فقیر کی سوچ ہے جہنم میں جو لگاتے ہیں فتوے. میں ان 2 نمبر فتووں سے ڈرتا نہیں ہوں، دھمکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں. یہ تو ذاتی والے سے اتنا ہو جاتا ہے، اس پہ تو فتویٰ نہیں لگتا نا. ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا. لیکن جب بات ان کے لیے ظاہر ہو گئی کہ سارے صحابہ گواہی دے رہے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے تو سیدہ راضی ہو گئی تھی.